नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप अपनी बेटी के लिए बड़ी आसानी से लाखों रुपयों का फंड बना सकते हैं। इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना और इसमें आप सिर्फ 250 से निवेश कर सकते हैं और अपनी बेटी की पढ़ाई या शादी के लिए आप 70 लाख तक का फंड तैयार कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है कि पैसा कैसे बढ़ेगा, कितना टाइम लगेगा, अकाउंट कैसे खुलवाना है, तो टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको हर बात बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊंगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया तो आपको इस योजना के बारे में कहीं और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरी जानकारी यहीं पर मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसे ही ज़रूरी और भरोसेमंद वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और सरकार ने इसे क्यों शुरू किया था। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत सरकार ने जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की थी। इसका उद्देश्य था कि गरीब परिवारों की बेटियां पढ़ाई कर सके और जब उनकी शादी का समय आए तो उनके माता पिता अपनी छोटी छोटी बचत को इस स्कीम में जमा करके बेटी की शादी के लिए एक अच्छा खासा फंड तैयार कर सके ताकि उन्हें पैसों की कमी के कारण कोई परेशानी न हो। अब हम जानते हैं कि इस योजना में निवेश करने के लिए कौन पात्र है और खाता खुलाने के लिए क्या-क्या दस्तावेज ज़रूरी होंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे। कितनी रकम जमा करनी है, कितना रिटर्न मिलेगा, किस उम्र तक खाता रहेगा और अगर अभिभावक या बेटी की मृत्यु हो जाए तो क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले हम जानते हैं पात्रता की, यानी इस योजना में खाता कौन खुलवा सकता है और खाता का लाभार्थी कौन होगा। जब भी आप किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, आपको एक पासबुक मिलती है। बिल्कुल वैसे ही सुकन्या समृद्धि योजना के लिए भी पहले खाता खुलवाना पड़ता है और इसमें भी आपको पासबुक दी जाती है। ये खाता आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं। इस योजना में खाता खुलवाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी बेटे की उम्र 10 साल से कम हो। ये खाता बेटी के नाम से ही खोला जाता है, बेटे के नाम से नहीं। इस योजना में किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के भारतीय नागरिक अपनी बेटी के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। बस शर्त यह है कि बेटी की उम्र जन्म के 1 दिन से लेकर 10 साल तक होनी चाहिए। एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के नाम से खाता खोला जा सकता है। अगर किसी के घर में 4 बेटियां हैं तो केवल 2 बेटियों के नाम से ही खाता खोल सकते हैं। हाँ, एक खास परिस्थिति में 3 बेटियों का खाता खोला जा सकता है। जैसे यदि पहली बार एक बेटी का जन्म हुआ और दूसरी बार जुड़वा बेटियां पैदा हुई, तभी तीसरी बेटी का खाता खोला जा सकता है। जब आप खाता खुलवाने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो आपको बेटी का आधार कार्ड या यदि आधार कार्ड नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी जमा करानी होगी। साथ ही पिता या अभिभावक का आधार कार्ड भी देना होगा। खाते की पासबुक पर बेटी का नाम, पिता या अभिभावक का नाम, उम्र आदि डिटेल्स दर्ज की जाती है। अब जानते हैं इस खाते में कितना पैसा जमा किया जा सकता है। इस योजना में आप कम से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं। यानी खाता खुलवाने के लिए 1 साल के भीतर आपको कम से कम 250 तो जमा करने ही होंगे ताकि खाता चालू रह सके। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने साल तक पैसा जमा करना पड़ेगा। इसका जवाब है 14 साल तक। यानी खाता खुलवाने के बाद लगातार 14 साल तक आपको पैसा जमा करना है। इसके बाद आपको कुछ भी जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब खाता 21 साल का हो जाएगा तब ये मैच्योर हो जाएगा और आप उसमें जमा राशि को ब्याज सहित निकाल सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या आपको हर महीने या हर 3 महीने या 6 महीने में पैसा जमा करना ज़रूरी है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस खाते में आपको अपनी सुविधा अनुसार जब भी पैसे हो तब जमा कर सकते हैं। आप चाहो तो एक बार में 5,000, 10,000 या पूरा 1.5 लाख भी जमा कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि 1 साल में कम से कम 250 रुपये जमा करना ज़रूरी है। अगर आप 250 भी जमा नहीं करते हैं तो खाता बंद हो जाएगा। फिर उसे 50 रुपये पेनल्टी देकर दोबारा चालू किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि सरकार ने इस योजना में अधिकतम निवेश सीमा 1.5 लाख की क्यों रखी है? तो इसका कारण है कि कोई धनवान व्यक्ति करोड़ों रुपए जमा करके इसका फायदा न उठा ले, क्योंकि यहाँ पर 8.2% का गारंटेड ब्याज मिलता है, जो किसी भी सेविंग अकाउंट से कहीं ज़्यादा है। इसलिए सरकार ने एक लिमिट तय कर दी है ताकि योजना का लाभ हर वर्ग तक सीमित रहे। चलिए अब बात करते हैं मैच्योरिटी की।
जब आपकी बेटी का खाता 21 साल का हो जाएगा तब आपको सारा पैसा ब्याज सहित मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपकी बेटी की उम्र 7 साल मानकर चल रहे हैं। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है, वह कोई भी वर्ष हो सकता है, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि आप अपने 7 वर्ष की बेटी की शादी के लिए इस सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आप बैंक जाते हैं और इस खाते को इसी साल वर्ष 2025 में खुलवाते हैं और उसमें 20,000 रुपये हर साल जमा करते हैं। तो आपको इस स्कीम में 14 वर्ष तक 20,000 रुपये हर साल जमा करना होगा। फिर आपको 7 साल वेट करना होगा। 7 साल वेट करने के बाद 2046 में, मतलब 21 साल बाद, आपके इस अमाउंट की मैच्योरिटी होगी, मतलब पैसा निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने 14 साल में 20,000 रुपये प्रति वर्ष इन्वेस्ट किए, तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 3 लाख, जिस पर आपको 8.2% का वार्षिक ब्याज मिला। उस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट पर जो 21 सालों में ब्याज मिला वो हुआ 6,23,677 रुपये। और आपकी इन्वेस्टमेंट को भी अगर हम जोड़ दें तो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू 9,23,677 रुपये हो जाती है। दोस्तों, इस स्कीम में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है जो हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इस प्रकार अगर आप 50,000 रुपये प्रति वर्ष इस स्कीम में जमा करते हैं तो 14 वर्ष में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 7,50,000 रुपये, और 21 वर्ष में जो इस इन्वेस्टमेंट पर जो आपको ब्याज मिलेगा वह होगा 15,59,193 रुपये। आपकी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न को जोड़ दें तो कुल मैच्योरिटी वैल्यू 23,09,193 रुपये हो जाती है। इस प्रकार अगर आप 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष 14 सालों तक जमा करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 22,50,000, और 21 वर्षों में जो इस इन्वेस्टमेंट पर जो आपको ब्याज मिलेगा वह होगा 46,77,578 रुपये। इस प्रकार आपको 21 साल बाद जो मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट मिलेगा वह होगा 69,27,578 रुपये। अब दोस्तों, आप यहाँ पूछेंगे कि ये सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% का रिटर्न मिल रहा है, क्या वह गारंटेड है? तो इसका जवाब है हाँ। ये जो रिटर्न है वह गारंटेड है, लेकिन फिक्स नहीं है। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? वह इसलिए क्योंकि सभी बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करती है। आरबीआई समय समय पर इस स्कीम में मिलने वाले रिटर्न को चेंज करती रहती है, क्योंकि शुरुआत में जब ये सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च हुई थी तो उस समय ब्याज दर 9% थी। फिर बीच में इसकी ब्याज दर 7.6% कर दी गई, लेकिन अब इस स्कीम की ब्याज दर वह बढ़ा दी गई है, वह 8.2% कर दी गई है। अब दोस्तों, मान लीजिए किसी पिता ने खाता खुलवाया और 2-3 साल तक पैसा जमा किया, लेकिन अचानक उनका निधन हो गया, तब क्या होगा? तो इस योजना में कोई इंश्योरेंस नहीं है, यानी जितनी रकम पिता ने जमा की है वो रकम बेटी या नामांकित व्यक्ति मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करके निकाल सकते हैं। अगर परिवार चाहता है कि खाता आगे भी चलता रहे तो वे हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करते रहें, नहीं तो वो रकम खाते में वैसे ही पड़ी रहेगी। एक और सवाल आता है, अगर बेटी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? अगर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो पिता या अभिभावक मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करके जमा राशि ब्याज सहित निकाल सकते हैं और खाता बंद करना अनिवार्य होगा। अगर खाता जारी रखा जाता है तो उसे अवैध माना जाएगा। इस योजना की एक कमी यह भी लगती है कि अगर कोई पिता अपनी बेटी की शादी या पढ़ाई के लिए अपनी जमा पूंजी इस योजना में लगाता है और जब बेटी बड़ी हो जाती है तो वो बिना पिता की अनुमति के पैसे निकाल सकती है। हमें लगता है कि यहाँ सरकार को नियम ऐसा बनाना चाहिए था कि जैसे जॉइंट अकाउंट में दोनों के हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी पिता और बेटी दोनों के साइन से ही पैसे निकले। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हुआ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।